भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं मोहित शर्मा एग्रीकल्चर, आप सभी का एग्रीकल्चर के डिजिटल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज आईसीआर डे, 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई थी। क्या है आईसीआर डे? एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आईसीआर डे तो खास हो ही जाता है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि आईसीआर डे क्या है, क्या होता है। इससे आपके मन में जो भी प्रश्न बन रहे हैं, इन सभी का डाउट जो है इस वीडियो में आपको हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं अपन आईसीआर डे स्पेशल एपिसोड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईसीआर डे 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो पूरा नाम है वो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कहाँ पर है, मतलब मेन जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि आईसीआर बना कैसे। ये जो आईसीआर अपन कह रहे हैं ना, आईसीआर ये बना क्यों, क्या ज़रूरत थी इसके बनने की, तो इन सभी के साथ में संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा। इस पूरा वीडियो को जरूर देखें अंत तक प्लीज़। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1926 यानी कि 1926 में रॉयल कमीशन ब्रिटेन से भारत आया। रॉयल कमीशन कौन था? एक जो ब्रिटेन से भारत आया। अब ये भारत आया वैसे ही थोड़ी आया घूमने, कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य होगा तभी तो आया। अपन कोई भी काम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब रॉयल कमीशन ब्रिटेन से भारत आया तो इसका भी कुछ उद्देश्य था। इसलिए अब मैं उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय कृषि में जो समस्या आ रही है, कोई भी समस्या हो सकती है, उसका पता लगाना कि किस कारण से समस्या है और उनके सुधार हेतु सुझाव देना। फिर इसने भारतीय कृषि की समस्या को पता लगाया, उसके लिए सुझाव दिए। फिर इसकी पूरी रिपोर्ट बना के 1928 में 1928 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। फिर सरकार से इसने सिफारिश की कि भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का एक कृषि अनुसंधान संस्थान बनाया जाए। सिफारिश इसने वैसे नहीं की कि बन जाएगा, एक्चुअल में जरूरत थी इसकी। तो सिफारिश की इसने कि भारत में राष्ट्रीय स्तर का एक कृषि अनुसंधान संस्थान बनाया जाए। तब रॉयल कमीशन आयोग की सिफारिश पर 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की क्या की गई, स्थापना कर दी गई। आईसीआर की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। जैसा कि आप यहाँ इसका पूरा नाम देख रहे हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, हिंदी में भी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि नई दिल्ली। तो ये इसकी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ, मिलाते हैं इसके गवर्नर से। आइए प्लीज, वेलकम टू गवर्नर। देखिए, जो आईसीआर के जो गवर्नर थे वो थे कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। आईसीआर के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1965-66 में एक स्वशासी स्वतंत्र, जो कि सबसे पहले जो डीजी बने थे, डायरेक्टर ऑफ जनरल, यानी कि प्रथम महानिदेशक जो थे। तो 1965 से 1966 में, 1965 से 1966 में स्वतंत्र जो डीजी बने, डायरेक्टर जनरल इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म शॉर्ट में डीजी बोला जाता है। तो प्रथम महानिदेशक कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल बने। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कौन है, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा हैं, जो कि धान से संबंधित हैं। अब बात करते हैं आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है। तो आईसीआर के अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आईसीआर का अध्यक्ष, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ, देख रहे होंगे आप, केंद्रीय कृषि मंत्री। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप किसी भी चीज को रट के चलोगे तो मुश्किल है उस चीज का सफल हो जाना। कंसेप्ट कंसेप्चुअल क्लियर यदि करके चलोगे तो ही आप अपनी मंजिल मुकाम पाओगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है, केंद्रीय कृषि मंत्री, एक सीधी सी बात है कि जो वर्तमान में केंद्रीय सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वही आईसीआर का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। अब क्या प्रथम अध्यक्ष इसके मोहम्मद अबीबुल्ला थे? हाँ, प्रथम जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अबीबुल्ला थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करूँ तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर है? यस। यानी कि कह सकते हैं पर कि वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है या सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वही कौन होता है, आईसीआर का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अबीबुल्ला, अब वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये इसके अध्यक्ष हो गए। फिर तो महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल थे, वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, जो कि धान से संबंधित है। स्वशासी स्वतंत्र डीजी कब बने? सबसे पहले 1965-66 में बने। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर
आईसीआर के अंदर एक डिपार्टमेंट और काम करता है जिसको बोलते हैं DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। उससे भी आपको मिलाता हूँ। ये जो वीडियो है ये आईसीआर डे पे स्पेशल एपिसोड रखा है मैंने कि आईसीआर के बारे में आपको स्पेशल जानकारी दूँ। तो मिलाते हैं आपको DARE से, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च एजुकेशन से। तो मिलिए DARE से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन। अब इस अंदर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एजुकेशन है ना, इसके अंतर्गत क्या है कि 101 तो अनुसंधान आते हैं जो कि आईसीआर कैटेगरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ, आपके शायद समझ में भी आ जाएगा कि जैसे अपन का भरतपुर का अनुसंधान है, सरसों एवं तारामीरा। तो कोई भी अनुसंधान है तो उसके आगे आईसीआर का लोगो लगा होता है। अब इस लोगो का मतलब क्या है? इस लोगो का मतलब ये कि वो जो अनुसंधान है ना वो आईसीआर कैटेगरी है। ऐसे कितने अनुसंधान है देश में? 101 अनुसंधान है जो कि आईसीआर के। इसकी पहचान है कि आईसीआर का आगे लोगो लगा हुआ था, उसके लोगो के नीचे लिखा हुआ होता है कि भाक्रे ने, इसका मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान, शॉर्ट में लिखा होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये इसके अनुसंधान हुए। फिर आप देख रहे हैं नीचे लिखा है SAU, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 71, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 71। इसका मतलब क्या है कि जो भी पूरे अपन का भारत देश है, इस भारत देश में अलग अलग राज्य में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आईसीआर के थ्रू एट्रैक्टेड है। उनमें यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो बच्चा यूजी कोर्स करता है, पीजी करता है, पीएचडी करता है, उनकी इंट्रेंस एग्जाम लगती है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ तक ही यही जानकारी है। तो अनुसंधान के बारे में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि अनुसंधान की पहचान क्या होती है, कि कैसे आईसीआर का जो लोगो लगा हुआ होता है। अब लोगो कैसा होता है? जो गेहूं की बाली होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है साइड में, तो मतलब गेहूं की बाली का लोगो होता है आईसीआर का। उसमें लिखा होता है नीचे आईसीआर। हाँ, तो ये लोगो है। मैं भी हो सकता है तो आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। अब बताता हूँ आपको कि आईसीआर के द्वारा कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। मिलिए आईसीआर के द्वारा कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। प्लीज़ वेलकम टू आईसीआर कोर्स आईसीआर के थ्रू तो तीनों ही कोर्स होते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी। जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो यूजी कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए क्या लगती है? AIEE एग्जाम, इस नाम से यूजी की एग्ज़ाम लगती है। पीजी के लिए JRF की लगती है, जूनियर रिसर्च फेलो। पीएचडी के लिए SRF की इंट्रेंस एग्ज़ाम लगती है, सीनियर रिसर्च फेलो। तो ये इसके आईसीआर के अंतर्गत कोर्स कराए जाते हैं। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आईसीआर है ना, जैसे मेडिकल में अपन की जो मेडिकल होती है उस मेडिकल में ICMR होता है, एज इट इज एग्रीकल्चर में ICAR है। जिस प्रकार से पूरी मेडिकल ICMR के द्वारा चलती है उसी प्रकार पूरी एग्रीकल्चर ICAR के द्वारा चलती है। तो ये है दोस्तों, अब तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा शायद, मेरे हिसाब से, फुल हिसाब से। तो ये है आईसीआर और आईसीएमआर, दोनों का नाम ही सेम है, केवल ए और एम। ए का मतलब एग्रीकल्चर, एम का मतलब मेडिकल। तो मेडिकल में कौन है? आईसीएमआर, एग्रीकल्चर में आईसीएआर। तो ये मैंने आईसीआर कोर्स के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट इसकी जो यूनिवर्सिटी जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाती है, जो कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है 3, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फिर इसके बाद में मैं आपको स्टेट एग्रीकल्चर, जो भी हर राज्य में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर के थ्रू, उनके बारे में भी मैं आपको मुलाकात कराऊंगा जल्दी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो इस वीडियो को, जो हमारे चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए। कोई भी अपडेट हो हमेशा तथ्य के साथ, ऑथेंटिक जानकारी किसी भी चीज़ से संबंधित आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होगी। तो प्लीज़ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे हैं जैसा कि आईसीआर का लोगो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये आईसीआर का लोगो है। अब ये आईसीआर का लोगो आपको, जैसे कोई भी आप अनुसंधान देखोगे ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सरसों तारामीरा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? सेबर भरतपुर में। तो
यही अनुसंधान है, कोई भी अनुसंधान हो तो उससे आगे जब उसका नाम शुरू होगा ना तो उससे उसके नाम के आगे ये आईसीआर का लोगो होगा, उस लोगो के नीचे ये होगा जो भाग रहे इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट में लिखा है, हिंदी का नाम है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में नीचे आईसीआर लिखा हुआ है, तो ये इसका आईसीआर का लोगो है। तो इस वीडियो में मैंने आपको आईसीआर के बारे में जो लगभग मोटी मोटी जो जानकारी है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईसीआर के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और भी कुछ आईसीआर के थ्रू और भी कोई डीपली जानकारी जो हो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जो इस वीडियो को नया है या जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो किस पर कैसा लगा और हम वीडियो किस प्रकार बेहतरीन बना सकें। सुझाव दें, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो, आपको ज़रूर पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, नेक्स्ट किसी न्यूज़ जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जो कि M2 सर एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच गाइस, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।